ये सारा ही नाम रूपी जो है पगार ही प्राप्त करना है। सर्वस्व जो है अर्पित करके कर। मालिक कोई कम कीमत वाला नहीं, उनका जो है पगार सिर काट के लेना है। अपना सिर काट के देवे तब वो पगार मिलेगा, नहीं तो नहीं। और हम सारा जो है जगत का बवाल लेके बैठ जाते हैं, वही जो है सामने आ जाता है। किसी से जो है बातचीत हुई हो, भाई भाई के अंदर में झगड़ा हुआ हो, किसी से पैसा लेना देना हो, वो सारा लेके जो है हम भजन में बैठ जाते, वही भजन हो जाता है। वो परमात्मा का कहाँ रहता हूँ जी। पीवा पीवा कर रटन लगावे, परिहर कपट कुचाल। कुचाल नाम जो है दुर्वासना और जो है घुंडी यानी खराब चालों को तू छोड़ दे जी। प्रीतम बिरह बिजोग जहां, पाँव पड़े तेहि काल। कहते हैं कि प्रीतम के साथ प्रेम और विरह और वियोग होवे, तब जो है वो काल शक्ति आपको आके नमस्कार करेगी जी। पीव पीव कर रटन लगावे, परिहर कपट कुचाल। प्रीतम बिरह बिजोग जहां, पाँव पड़े तेहि काल। फरामोश कर फिकर फेल मद, फहम करे दिल माही। आपके हृदय में जो दुनिया का फिक्र है, उस सारे ही जो है फिक्र को निकाल के हम नाम जो है उसका याद और स्मरण अपने हृदय में धारण कर। क्योंकि एक हृदय में चोर और साहू कदापि नहीं बैठ सकते। मैं चोरी भी करूंगा और साहूकार भी रहूंगा तो ये बन नहीं सकता। या तो साहू तो हो जाए, या तो चोर का चोर बना रहा है। कोई कहता है मैं सत्यवादी भी बनूं और असत्य कर्म करूं, तो फिर कैसा सत्यवादी हो सकता? क्या दो खड्ग एक म्यान में रह नहीं सकते। या तो परमात्मा का चिंतन रख, या तो दो दुनिया का सारा जो कचरा कूड़ कचरा म्यूनसिपालिटी का डब्बा भर ले, और दूसरा क्या हो जी। फरामोश कर फिकर फेल मद, फहम करे दिल माही। प्रफुल्लित सतगुरु गुण गावे, जमते ही देख डराई। क्या प्रफुल्लित आनंदमय हो कि उस सदगुरु का गुणानुवाद करे, तब जो जमराजा आपको देख के भयग्रस्त हो के दूर भाग जाए। इतना नाम और गुरु भक्ति में शक्ति है, परंतु कोई कोई बिरले पुरुषों जी। हाजिल सो जो आपा मेटे, फना होय गुरु सेवे। कहते हैं कि सबसे जो है फाजिल यानी निरर्थक किसी काम का नहीं है, वो कौन सा? मैं हूं अहंकार। और पहले भी वो नहीं था, और बाद में जैसा जैसा आपका आयुष्य बढ़ते गया, वैसा उसके साथ अहंकार भी बढ़ते गया। कुटुंब परिवार का अहंकार, पैसे पानी का अहंकार, शरीर बलवान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार। मैंने जो इतना चलाके से इतने लोगों को फंसाया, वो अहंकार, ये सारे ही फाजिल है, किसी काम का नहीं है।
ये निरर्थक है। आपका जीवन नष्ट करने के लिए उस काल भगवान ने अहंकार को खड़ा किया। और फाजिल सो जो आपा मेटे, फना हो या गुरु से अब ये फाजिल रूपी अहंकार जो है किस तरह से नाश होगा? एक गुरु सेवा से ही ये ममकारत्व दूर हो सकता, और कोई उपाय ही नहीं है। सेवक तो बतेरे बन जाते हैं, मगर उसमें कोई बिरला एक सेवक होता है। ऐसे तो सारे सेवक हैं, हम सारे ही सेवा कर देते हैं। कौन भला जो है सेवा से अलग है? पेट की सेवा तो सारों को लगी है, ये तो सेवा ही करना ही है। उसके बाद बाल बच्चे कुटुंब परिवारों की सेवा, वो भी तो सेवा ही है। वो न करे तो फिर वो माने कहाँ? वही जमदूत घर में बैठे रहते, सेवा न करे तो इसको खाना भी मिलना मुश्किल है। तो सेवा वो चीज है जिसके अंदर में जो है मैं मेरी का लेश ही नहीं रहे। मैंने ये किया, ये न हो। एक जो है 3 आदमी मिलके दुष्काल पड़ा था, दूसरे देश में जाके अपना पेट का गुजारा करने के लिए गए। वहाँ जाके एक जो है सेठ से पूछते हैं कि महाराज, हमारा देश में जो है दुष्काल पड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ तीनों आदमी भाग के आए हैं, कुछ आपके यहाँ काम हो तो दे दे। उसमें 3 आदमी में एक था धोबी, एक था तेली, एक पठान था। ये तीनों ही मुसलमान, धोबी, मुसलमान जो है तेली और एक पठान। आप कौन भाई होते करके जो है उस सेठ ने पूछा। धोबी ने बोला, देश छोड़ देश में आके फिर मैं धोबी का धोबी रहूं, फिर आने का मतलब ही क्या? आप कौन होते हो? मैं तो शेख सायद होता हूं। तेली से पूछा गया कि आप कौन होते हो? मैं तो सैयद साहब हूं। पठान ने सोचा, तेली और धोबी शेख सैयद बन के बैठ गए, मैं पठान का पठान ही बना रहा हूं, तो फिर क्या हुआ? उनसे पठान से पूछा गया कि आप कौन होते हो? मैं खुद खुदा होता हूं। इस तरह ये अहंकार जो है इतना जबरदस्त है, इसको समझना ही मुश्किल है। प्रकृति से बाहर है, हमारी बुद्धि से बाहर है। जी, फाजिल सो जो आपा मेटे, फना हो या गुरु से फांसी काटे कर्म भरम की, सत्य शब्द चित्त देले। जो कर्म और भर्म की जो है फांसी कट जाएगी और सत्य शब्द के साथ आपका चित्त मिलाप होगा, आप अमर हो जाओगे। काल आपके नेड़े भी नहीं आ सकेगा। ये जो है सच्चा मार्ग है। फिरे फिरे नर भरम बस, तीर्थ माहि नहाया। अब बहुत से लोग जो है तीर्थ में स्नान करना, वहाँ कोई देवी देवतादि होंगे, उसका नमस्कार करके आना। हमारे हिंदुस्तान में जो है 4 धाम
12 ज्योतिर्लिंग और उपतीर्थ जो है 68 हैं सारे मिलके। हर एक ग्रंथों में जो है एक एक तीर्थ की महिमा है। अब काशी जी का इतना महिमा काशी कांड में लिखा हुआ है, वो महिमा सुनते ही साथ काशी भाग जाए ऐसा। मगर वहाँ काशी जी में जाके देखो, जो वहाँ रहने वाले और काशी का अनुभव जिसको है वो खुद जानते होंगे। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो बचे काशी। विधवा स्त्री काशी क्षेत्र में जो है जाके मरने से शंकर जी प्रसन्न होकर कैलाश ले जाते हैं करके पुराणों में लिखा हुआ। अब घर में क्या काम है, चलो काशी गए। और काशी जी में गए, वहाँ काम वासना वगैरह प्रकट हुआ तो फिर उन्होंने अपने ख्याल को बदला दिया और संसारी बन गए। रांड सांड, सांड नाम जो है शंकर जी को बड़े बड़े बैल छोड़े हुए रहते हैं। काशी जी के अंदर में गलियां बहुत छोटे छोटे हैं पुराने जमाने के। उधर से एक आया और इधर से एक आया, बीच में सपड़ा तो फिर इनको काशी मिल गई। रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, और गंगा जी की जो है सीढ़ियाँ इतना जो है बारीक छोटे हैं, पैर खिसक गया तो फिर गंगा में गया। अब ये तीनों से भी बच जाए सन्यासी बैठे हुए, वो कहते हैं कि हमारे मठ में चलो, मैं तुमको उपदेश देता हूँ और तुम मेरा चेला बन, और फूकट का कोई जो सेवक मिलता है तो फिर क्या पैसा न पानी, खा पी के जो है वहाँ उनका जो है साफ सूफ झाड़ू मारते रहो। और दूसरा इन चारों से जो बचे तो फिर जो है काशी में वास करे। इसलिए आप फरमाते अनेकों तीर्थों का महिमा लिख के रखे हुए हैं, और आजकल जो है तीर्थों में जाना बड़ा सुलभ है। पहले ज़माने में काशी जाता हो, वापस आने का नाउम्मीद करके सारे गांव वाले मिलके उनको बड़े संभ्रम के साथ जो है भेजते थे बाहर, क्योंकि पैदल जाना था। वो काशी से वापस कब लौटेगा ये तो मरा ही समझ के वो सारे उनको जो है मान पान जैसा मुर्दे को भेजते, इस तरह भेजते थे। अब तो जो है ट्रेन भी है, बस भी है, और उससे भी ज़्यादा जो है विमान से भी ज़्यादा। तो वहाँ जाके देखो तो कुछ भी नहीं। इस वास्ते बहुत से लोग तीर्थ फिरने का नाम ही परमार्थ समझ लेते हैं, अपना आयुष्य निरर्थक फोकट में लग जाता है उसमें। जी, कहाँ भरे नर घोर के पिए, ओ सत्य प्यास न जाए। तो खाली जो है घोल के, यानी जो है घास के ऊपर जो है ओस पड़ा हुआ रहता, उस घास को घोल के पीने से जो है क्या प्यास जाएगी? सवेरे जो है ओस पड़ा रहता, पानी का बूंद ऐसा नजर आता, उसको ही पी लेवे तो क्या जो है प्यास जाएगी? इसी तरह ये तीर्थों का कोई ख्याल लेके उसको समझे कि मैं मुक्त हूँ, तो ये कदापि हो नहीं सकता। जी, फिरे फिरे नर भरम बस, तीर्थ माहे नहाया। कहाँ भले नर घोर के पिए, ओ सत्य प्यास न जाया। परमार्थ केवल एक प्यार का विषय है। जिसमें प्यार न हो, ना वो भक्ति कर सकता, ना वो भाव प्रकट कर सकता, ना उसको मुक्ति मिल सकती। बाकी जितने उस मालिक को मिलने के लिए साधन हैं, कोई ज्ञान, वैराग्य, उपासना, कर्मकांड, जप, तप वगैरह,
ये केवल बुद्धि का हट और बुद्धि निग्रह का विषय है। और संत मत या भक्ति योग या प्रेम योग के ऊपर अवलंबित है। तो मालिक और इसका प्रेम और प्यार ऐसा होना चाहिए, या गुरु जो है अपने शिष्यों के साथ इस तरह प्रेम रखते हैं जैसा माता अपने बच्चे के ओर प्यार करती है। हमेशा यही चिंतन रहता माता के हृदय में, आज मेरा बच्चा खाया नहीं, इसका कारण क्या, वो किस तरह खाएगा और उसका पेट भरेगा और वो संतुष्ट रहेगा। बच्चा संतुष्ट देख के माता भी खुश रहती। इस तरह जो है गुरु शिष्यों का अभ्यास और साधन और अनुभव देख के खुश होते। कहते हैं कि एक जो है ये संसार जाल और माया बंधन से एक भी जीव निकले तो उनके लिए जो है बड़ाई और तारीफ और महिमा अवर्णनीय होता। महाराज जी आप खुद फरमाते थे, एक जीव को नाम मिल जाता है या कोई नाम दिलाते हैं, उनको 1 कोट गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। समझो कि इतना जो है काल का जक्कड़ और माया से अलग होकर उस मालिक के साथ मिलना, इस पुण्य की क्या महिमा है। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु के हृदय में हमेशा यही भाव रहता है, मेरा शिष्य जो है इस माया के जक्कड़ और बंधन से अलग होकर उस मालिक के साथ मिलाप करे। जैसा माता बच्चे के प्रतिपाल करने में प्यार रखती है, इस तरह जो है गुरु शिष्य के साथ प्यार रखता है। और विशेष प्यार का नमूना बतलाते हुए वर्णन करते हैं, जैसा मच्छी पानी के साथ प्यार करती, इस तरह जो है गुरु शिष्यों का प्यार, उसी का नाम गुरु शिष्य ऐक्य, उससे जो है दुनिया आप ही आप जो है अलग हो जाए। इस प्यार को जब तक ये समझे नहीं तब तक तो आगे भक्ति क्या करेगा। ये प्यार का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं, चालाकी का विषय नहीं, अंतर बाहर एक बनावट विषय नहीं है। जी प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत भई जलनाई। सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई, सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई। क्या गुरु जो है उस शिष्य के साथ इतना प्रेम संबंध रखते हुए उनके हृदय रूपी मुख में अहोरात्र उस सत्य नाम का प्रेरणा करना, सत्य की ओर ही उसका ख्याल जोड़ना और सत्य प्रकट करके इस दुनिया से अलग करना, ये गुरु का सिद्धांत है। इसी का नाम गुरु। ये हर जन हर मेल हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहि हमारे। प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ऐसे जो है हर जन और मेरे प्यारे जो हैं उनका मिलाप कर दो, ताकि मेरा दुख निवृत्त हो और परम गति प्राप्त हो। वे हर जन हर मेल हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहि हमारे। जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवे। जैसा जो है बच्चा बिछड़ा हुआ गाय मिलते ही साथ जो है दोनों का प्यार से जो है प्रेम उमंग उठता, और इसी तरह जो है स्त्री और पति का जो है वियोग हुआ हो, अकस्मात मिलाप होने से जो प्रेम संबंध होता, इस तरह जो है गुरु और शिष्य का मिलने से इसके अंदर का जो प्रेम जागृत होता, इसका नाम प्यार है। और ऊपर दिखावा भक्ति मर्जी जितना कर ले, अंदर प्यार न हो तो क्या कर सकते, उसमें रस रुचि नहीं रहेगा। जी जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे। हर जन कहते हैं भक्तों को, मालिक के प्यारे। उनका प्यार किसमें रहता है, उस मालिक के गुणानुवाद, नामस्मरण, ध्यान, चिंतन, अंतर्मुख उस मालिक को मिलने, यही प्यार है। अनादिकाल से ये आत्मा उस मालिक से वियोग होके इस माया के संबंध में आके दुख भोग रहा। जब गुरु आके इसके अंदरूनी रास्ता खोल के उस मालिक के साथ मिलाप करे, गुरु के साथ कितना प्रेम होना चाहिए।
इसका कोई बयान हो सकता? नहीं। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। सारंग कहते हैं चात्रक। चात्रक पक्षी का प्यार स्वाति नक्षत्र के साथ और पानी के साथ रहता है। और नरपत नाम राजा, राजा का प्यार होता है माया के साथ संबंध। इस तरह गुरु शिष्य का प्यार दोनों का संबंध रहता है, गुरु के साथ शिष्य का, शिष्य के साथ गुरु का। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। हर जन प्रीत जपे निरंकारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। क्या निरंकार रूपी जो है उस मालिक का नाम या मालिक का रूप और अनुभव में उनका प्यार है। दूसरे कोई ख्यालात उनके हृदय में नहीं उठते, मन नहीं लगता मेरा जो है ऐसा होता वैसा। इसका कारण ये कि हमारा हृदय मलिन है, शुद्ध नहीं। नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे, गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाटे। कहते हैं कि जितने नर प्राणी हैं इनका प्यार किसमें है? माया का द्रव्य, माया सुख प्राप्त करने में अहोरात्र लगे हुए। और गुरु शिष्यों का प्यार किसमें है? गुरु चरणों के अंदर में। गुरु चरणामृत पान करने में अहोरात्र गुरु ध्यान में मग्न है। उनका प्यार उससे जुड़ा है, इनका प्यार इससे जुड़ा है। गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। आप फरमाते हैं कि मेरा प्यार किसमें है? साधुओं का चरण धूलि में। अहोरात्र साधुओं का चरण मेरे हृदय से न भूले, यही मेरा प्यार है। जी। गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गुरु और नाम भक्ति शब्द तीसरा। गुरु बिना कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार या संसार रूपी सागर में पड़े हुए जीवों को कौन उद्धार कर सकता? दिन रात माया का चिंतन, दिन रात जो है माया के वशीभूत होते हुए खोटे कर्म करना, फिर आखिर जो है उसी पाप के अंदर में अपने शरीर को छोड़ना, फिर 84 का भागी होना। इस जीव का जो है उद्धार कौन कर सकता? एक गुरु ताकत ऐसी है कि इन जीवों पर दया करके इस संसार रूपी बंधन या सागर से पार उतारने की हामी लेने वाली वही एक शक्ति है जो गुरु। वो क्या कहते हैं कि भाई आपके अंदर में उस मालिक ने पहले से ही मालिक को मिलने का रास्ता रखा हुआ है। यहाँ मन और माया का पर्दा है, इस पर्दे को तोड़ के उस मालिक से मिलो। वो कहीं बाहर नहीं भगवान बताएंगे और बाहर का साधन बताएंगे। आपके अंदर में पहले से ही रास्ता है, रास्ते के मध्य भाग में मन और ममकारत्व का पर्दा है। अभ्यास करके उस पर्दे को तोड़ो और मालिक से मिलो। ये गुरु बिना कौन उबारेगा, नाम बिना कौन सुधारेगा। जब तक नाम का अभ्यास ये न करें इसका सुधारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर में जो जड़ता, अज्ञानता या पाप वासना मायावी आवरण है, बिना नाम के सिवाय कौन काटे? जी। भजन बिना कौन निस्तारेगा, सरल बिना कौन सवारेगा, सरल बिना कौन सवारेगा। जब तक ये भजन करेगा नहीं, यानी गुरु के कहने पर नहीं चलेगा, तब तक इसका निस्तारा कैसा होगा? मोटी बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। वो लाइन है, मगर हम जो है अपने मन के अनुसार उस लाइन को समझना, उसके अनुसार चलते रहना, अपने आयुष्य को बर्बाद करना। कहते हैं कि गुरु के साथ प्रेम संबंध रखते हुए
आप नाम का अभ्यास करो। आपके अंतस्करण में जो संकल्प विकल्प आदि को जो सूक्ष्म उठते हैं, उसके बदले में नाम का याद करो। बाहर का अंतर का संकल्प दूर हो जाएगा, बाहर का बंधन तो अलग हो जाएगा। ये सरल उपाय है और सीधा मार्ग है। इसको छोड़े और जो है पहाड़ पत्थर कूदने लग जाए या दुनिया का बवाल लेके बैठ जाए, उसके लिए क्या उपाय? और भजन बिना कौन तारेगा, सरल बिन कौन सवारेगा। जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक अंतस्करण के अंदर में जो दोष है वो दूर नहीं हो सकता। और जब आपके दोष दूर हो जाएंगे तब आप अनन्य भाव से शरण जाओगे। अभी तो जो है हमारी शरण मालिक ही जानता है कैसा है। शरण का मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई ना कोई इधर उधर जो है हाथ पड़ा पैर पड़ा या तो खाना खिलाया आप खाया, इसका नाम शरण नहीं। शरण वो चीज है आप न रहे जी। बिरह बिना कौन पुकारेगा, दर्द बिन कौन चितारेगा। जब तक सच्ची विरह आपके अंदर में उदय नहीं होगा, प्रकट नहीं होगी, तब तक जो है अज्ञान रूपी अंधकार पाप दूर नहीं हो सकता। उस विरह रूपी आग से सारे पाप जल जाते हैं। और दर्द बिन कौन, वो विरह का दर्द जब होगा आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, निर्मल होएगा, कोई पाप नहीं रहे जी। बिरह बिन कौन पुकारेगा, दर्द बिन कौन चितारेगा, दर्द बिन कौन चितारेगा। शब्द बिन कौन सिंगारेगा, तंग बिन कौन निहारेगा। जब तक जो है इसके अंदर में सच्चा शब्द की प्रगटता ही नहीं होगी, तब तक इसके अंदर में अनुभव या अंतरूनी नजारा प्रकट नहीं होगा। इसके अंदर में क्या चीज है, जब तक शब्द रूपी चाबी नहीं मिलेगी तब तक इसको देख नहीं सकता, ना अंदर जा सकता। अंदर ले जाने वाली ताकत शब्द है। जब तक शब्द नहीं प्रकट होता तो ये अंदर जाए कैसा? शब्द बिना सुरत अंदर ही कहो कहाँ को जाए। जब तक शब्द प्रकट नहीं होता तो इसका जो है अंदरूनी रास्ता खुलता नहीं, ना ये ऊपर जा सकता। और शब्द बिन कौन सिंगारेगा, संग बिन कौन निहारेगा। जब तक इसका चित्त शब्द के साथ संग यानी स्पर्श नहीं करेगा तो देखेगा कौन जी। काल को कौन गारेगा, कर्म किस भात हारेगा, कर्म किस भात हारेगा। जब तक अंतरूनी रास्ता न खुले, इसका चित्त शब्द के साथ मिलके शब्द रूप न हो, तब तक जो है कर्म रूपी बंधन ही काल है। इसकी क्रियात्मक शक्ति या मायावी कर्मों का जो है अशक्तताई इसके अंदर में जो है वो उसी कर्मों में प्रवृत्त रहेगी। जब अंदरूनी कर्म जो दहन करने की शक्ति शब्द प्रकट हो जाए तब जो है इसके सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे। फिर काल इसको कौन किस चीज को पकड़ सकता? जैसा आप जो है एक रानी बाग देखने के लिए गए, वहां कोई चीज स्पर्श नहीं करोगे तो खुशी से देखभाल करके घर को आओगे। वहां जाके कोई ना कोई चीज उठाओगे तो पकड़ेंगे। इसी तरह ये पंचभौतिक सामग्री जितना है, दिखने वाले या तो अगम्य हेतु स्वर्ग वैकुंठ आदि की, ये भी सब माया का ही सामान है। जब तक इनको पकड़े हो तब तक जो है आपको काल पकड़ा है समझो। आप पकड़ने से काल पकड़ता, आप ना पकड़ोगे तो कोई पकड़ने वाला ही नहीं। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि बिना ला तालक रूपी शब्द जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक आपका पकड़ माया के साथ जो बंधा हुआ वो नहीं छूटेगा। जब तक माया का संबंध नहीं छूटेगा काल भी आपको नहीं छोड़ेगा जी। काल को कौन गारेगा, कर्म किस भात हारेगा। संत कोई आन मारेगा, भक्त कोई दो उजारेगा, भक्त कोई दो उजारेगा। काल और कर्म बंधन बिना संतों की कृपा के सिवाय, और आप भी संतों के वाक्य पर विश्वास रख के अभ्यास करने के सिवाय ये कर्म बंधन मिट नहीं सकते। इसलिए आप फरमाते हैं कि संत ही आके कर्म और काल को मिटा सकते हैं। और भक्त जन संतों के वाक्य पर विश्वास करके अपने हृदय में
वो ला तालक रूपी शब्द के साथ मिलके वो भी ला तालक हो जाए। देख, संत कोई आन मारेगा, भक्त कोई दो जारेगा, काम सता संग सारेगा, जोई तन मन को वारेगा, जोई तन मन को वारेगा। ये सब काम एक सत्संग के आधार पर है। जब तक ये सत्संग को अच्छी तरह समझ नहीं लेगा तब तक ये काम कर नहीं सकता। सत्संग यानी ये नहीं है कि रोज उठ के चलो अपना 1 घंटा भर सुन लिया, घर के खटखटों से अलग हो गए, अपना क्या जाता है वहां, देना नहीं लेना नहीं, कहने वाले कहते हैं सुनने के लिए क्या जाता, इसका नाम सत्संग नहीं। और काम सत्संग सारेगा, जो तन मन को वारेगा। क्या सत्संग से ये सब काम बनने वाला है? सत्संग कब समझ में आ जाता? जब तन मन अर्पित करता है तब। किसी भाव का इसके अंदर में ममकारत्व है, वो सत्संग को यथार्थ समझ नहीं सकता। ला तालक खुला हृदय होवे तब सत्संग के वाक्य उसके हृदय में प्रेरणा हो जाए। मन में एक लेके बैठा हुआ हो तो उसको कहाँ लगे? एक भ्रमर ऐसे ही भ्रमण करते हुए भ्रम रहा था। एक मोठा जो है जिसको गोबरेला कहते हैं, मराठी भाषा में उसको क्या भूंगा कह दो, वो भी 6 पैर का और बड़ा गोला जो है गोबर का बना के ले जा रहा था। भ्रमर ने देखा कि ये हमारे वर्ग में का हमारा कोई चाचारा माचारा भाई दिखता है, चलो इसको इस गंदे ख्याल से हटा के अपना जो है सुगंधी फूलों के स्थान में ले जाएं। ऐसा सोच के कहता है, क्यों भाई तू मेरे साथ चलेगा? हो बेशक चलूंगा। तो इसने सोचा और जाने की तैयारी करी कि वहां जाके मेरे को मेरा खुराक न मिले, भूखा मरना पड़ेगा। इस वास्ते पहले अपना एक टिफिन बॉक्स साथ में ले लो। ऐसा करके उसने जो एक गोबर का गोला नीचे पैरों में पकड़ के उसके साथ उड़ा। भ्रमर ने जो है अच्छा सुगंधी बगीचा और फूलों के बगीचे में ले गया। हर एक फूलों की सुगंधी का अनुभव उसको देते हुए पूछता है, क्यों भाई उस स्थान में और इसमें कोई अंतर है? कहता नहीं, जैसा वहां वैसा यहाँ। भ्रमर ने सोचा कि इतना सुगंधी और सुंदर फूलों के ऊपर इसको बिठालते हुए भी इसको जो है सुगंधी क्यों नहीं आती? और ये तो कहता है कि दोनों बराबर है, इसका कारण क्या? जब जो है नीचे देखा तो वो बांगोला पकड़ा था। बाबा इसको फेंक दे तब जो है यहाँ की सुगंधी तेरे को मिलेगी। इसी तरह दुनियाई ख्याल जितने हैं ये सब दूर रखे सत्संग को श्रवण करे, तन मन का अभिमान न रखे, केवल एक गुरु वाक्य ही अपने हृदय में मुख्य रख के सत्संग करे तो सत्संग का असर होता। हम गट्ठड़ बांध के लाए और वही गट्ठड़ से सुने तो फिर अंदर एक शब्द भी नहीं उतरा तो फिर क्या सत्संग? और काम सत्संग सारेगा, जोई तन मन को वारेगा, जोई तन मन को वारेगा, सोई निज नाम धारेगा, जगत को आन तारेगा, जगत को आन तारेगा। क्या उसी को जो है उस निज नाम का जो है प्राप्ति होता है। जब तक नाम का कीमत जान देना नहीं जानते हो तब तक नाम मिलेगा कैसे? नाम अमूल्य है, उसको सर्वस्व अर्पित करना पड़ता है। उतने पर भी मिल जाए तो सस्ता मिल गया समझो। और ऐसे पुरुष आप तरह औरों को भी ताक जी। सोई निज नाम धारेगा, जगत को आन तारेगा, जीव एक एक
मान मद मोह तारेगा। क्यों उनके पास वो ताकत रहती है, गुरुमुख कोट उदारदार दे नामे एक कणी। तो कमाई हुई नाम की पावर, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार पर ये सारा खंड ब्रह्मांड आदि की रचना हुआ है। नाम के आधार से सप्त पाताल 21 स्वर्ग आदि की रचना हो गई। उस नाम का बल आपके अंदर में प्रेरणा करके जगत को तार और जीव एक उबारेगा, मान मद मोह तारेगा। समय पर इसके अंदर में जो कुछ मान अहंकार मद या दुनिया की पकड़ है, वो किस युक्ति से इसको निकालना चाहिए, उस युक्ति द्वारा जो है इसके हृदय से सारे भूत निकाल के उस मालिक के साथ मिलाप कर देते। जी, शरण सता गुरु संहारेगा, नाम पद सो निहारेगा। तब इसके अंदर में शरणत्व यानी दीनता और नम्रता प्रेम जागृत होता, उस शरण से ये जगत से अलग हो जाए। जी, शरण सता गुरु संहारेगा, नाम पद सो निहारेगा, नाम पद सो निहारेगा। राधा स्वामी जो सरावेगा, सोई वह धाम पावेगा, सोई वह धाम पावेगा। राधा स्वामी का मतलब ये है कि सुरत शब्द का जो अभ्यास करे उसको निज धाम की प्राप्ति होगी। सुरत नाम आत्मा, ऊपरी शब्द के धारा में मिलकर स्वामी के निज देश में पहुंचना, जहाँ प्रलय और महाप्रलय आदि नहीं। जी, राधा स्वामी जो सरावेगा, सोई वह धाम पावेगा, सोई वह धाम पावेगा। पलटू साथ की कुंडलियां। दिल खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होया। दिल खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होया। संत पलटू साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं दोनों विधि से ये जीव जो है फंसा हुआ है। पहले सबसे जो है ज्यादा विशेष जरूरत भूख है। इस पेट को कुछ ना कुछ दिए बिगड़ ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना कुछ है, ना ये सांसारिक और स्वार्थिक काम कर सकता, ना परमार्थ का काम कर सकता। इसको कुछ ना कुछ भाड़ा देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर में ये है, बिना खाने से आहो रात उसी जो है भूख का ही याद करते रहेगा, अंतर अग्नि जलेगी और खाते ही साथ आलस और निद्रा आ जाएगी। उधर से भी भजन बनना नहीं और इधर से भी नहीं बनना। नहीं, खाए आलस हो या कहो कैसी विधि जे, दो विधि से विपत दोष का को हम दीजे। क्या दोनों तरफ से बंधन है। खाने से आलस निद्रा तैयार होता है, न खाए तो भूख सताती। अब किसको जो है मैं दोष देऊं, जो दोष है मेरे पेट में है। नहीं, खाए आलस हो या कहो कैसी विधि कीजे, दो विधि से विपत दोष का को हम दीजे। मन बैरी है बड़ा कहे मैं अपने नहीं, पुण्य में करता पाप, पाप में पुण्य करारी। इसके कारण से मन जो है बलवान होते हुए महाशत्रु बना हुआ है। दुनिया में कोई इस आत्मा का शत्रु है तो केवल एक मन ही है और दूसरा कोई शत्रु नहीं। बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। हर एक वेद शास्त्रों का सिद्धांत यही है
कि भाई तू अपना आप शोध, अपना आप विचार कर, और अपने रूप में आप मिलने का नाम ही मुक्ति है, और तो दूसरा कोई मुक्ति नहीं। और ये मन ऐसा है कि अपना तो देखता नहीं, दूसरों का कचरा उठाते बैठता है। यही एक परम शत्रु है। जब मन अपने कहने में आ जाए, मुक्ति कोई दूर नहीं। सारे साधन केवल एक मन के वास्ते ही है, मन स्थिर करने के लिए बनाए गए, मगर मन जो है सभी साधनों से अलग करके आप स्वयंभू बन जाते। और मन बैरी है बड़ा कहे में अपने नाही, पुण्य में करता पाप, पाप में पुण्य कराही। क्या बहुत से सत्संगी लोग अपने आप को नामधारी और नामस्मरण भजन वगैरह थोड़ा बहुत करते हुए अपने आप को पुण्यवान और भक्त कहलाते, और उसी भक्ति भाव रूपी ममकारत्व में पाप कर बैठते। हमको क्या कर्म करता, और नाम सब कर्मों से अलग है। हमको गुरु मिला, अब कर्म क्या करना? ये बाबा नित्य प्रति हम कर्माधीन हो के हमारी बुद्धि जो है उसी कर्म में प्रवृत्त होती है, और हमको दुनियाई कर्मों में जो है ले जाके फंसाती है, तो फिर हम कर्म से रहित कैसे हो? जब तक कर्म बंधन है वही पाप है। नहीं, शुभ अशुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा, दो में वह मिला बात सब वही बिगाड़ा। क्या कभी जो है पाप कर्म करके उसके निवृत्ति के लिए जो है पुण्य की कल्पना किया, पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हुआ, और पुण्य करते करते पाप ही किया? इन दोनों कर्मों के आधार क्या है? तो मन है। जब तक मन खड़ा न हो तब तक दोनों कर्म जो है आत्मा से विमुख है। ना पुण्य इसको मोक्ष दे सकता, ना पाप इसको जो है कुछ कर सकता। शुभ अशुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा, दो में वह मिला बात सब वही बिगाड़ा। पलटू सत्संगत दो छुटे करे जो कोया, बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होया। इन दोनों के उपाधि से अलग होने के लिए एक सत्संग साधन है, वो भी सच्चे ख्याल से और नेम और प्रेम से विचारे, तब जो है ये दो उपाधियां मिट सकते हैं। और सत्संग भी इसी रूप में ये श्रवण करके मनोआधीन कर्म करता रहे, तो सत्संग भी क्या करता? नहीं,